दूसरा अध्याय यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन। वैतरणी नदी का स्वरूप। यमराज्य के 16 पुरों में क्रमश गमन तथा वहाँ पुत्र आदि को द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझसे बताइए। हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यमराज के मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खगेश, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, जल भी दिखाई नहीं देता है जिसे अत्यंत तुषार वह जीव पी सके। वहाँ प्रलयकारी की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित रहता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधार सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, वाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। अब कहीं अति भयंकर महान अपवित्र पवन नामक नरक से वह पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन्य कौवों, उल्वों, वटों, वृक्ष शेषों, गिरदों, सरघसों तथा डासों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दवाग्नि व्यापक है। असी पत्र के पत्रों से वह जीव उस वन में छिन्न छिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं झूरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चल